हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता और असुरों के युद्ध की कथाएं प्रचलित है, मगर सबसे ज्यादा जिस कथा के बारे में लोग जानते हैं वो है समुद्र मंथन। तो आइए हम जानेंगे आज समुद्र मंथन के बारे में विष्णु पुराण में क्या कहा गया है। तो आपका स्वागत है SRG अर्थ चैनल पे। समुद्र मंथन पहला ऐसा काम था जो देवता और असुरों ने मिलकर किया था। इससे पहले असुरों की देवताओं के साथ हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। अधिकांश लोगों को यही पता है कि समुद्र मंथन पृथ्वी के निर्माण के लिए हुआ था, मगर विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कुछ अलग ही कहानी छुपी हुई है। समुद्र मंथन का कारण था देवी लक्ष्मी की खोज। जी हाँ, देवी लक्ष्मी जब समुद्र तल में विलुप्त हो गई और उनकी तलाश की गई तो उस तलाश के लिए किया गया था समुद्र मंथन। तो विष्णु पुराण में इस दिव्य घटना को इस तरीके से बताया गया है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी के निर्माण के बारे में बात की, तो फिर एक बार विष्णु जी और देवी लक्ष्मी को बिछड़ना पड़ा। तो उसी पल में देवी लक्ष्मी नाराज होकर समुद्र तल की गहराइयों में समाहित हो गई और फिर भगवान विष्णु पृथ्वी लोक को बसाने का विचार करने लगे। तब पृथ्वी के लगभग हिस्से में पानी ही पानी था। ऐसे में पृथ्वी लोक को बसाने के लिए बहुत सारे वस्तुओं की जरूरत थी और वो सभी वस्तुएं समुद्र की गहराई में छुपी थी। तब भगवान विष्णु ने यह तय किया कि समुद्र का मंथन किया जाएगा, मगर इस मंथन को करने के लिए ना तो देवता तैयार थे और न वो अकेले कर पाने में समर्थ थे। दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी के रुठ जाने से पूरे ब्रह्मांड में देवता और असुर श्रीहीन हो चुके थे, मतलब कि वो धनहीन हो चुके थे। सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी वापस आए। भगवान विष्णु ने तब देवताओं को श्री का लोभ, धन का लोभ और असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया था। इन सब को तैयार करने के बाद भी समुद्र का मंथन करना कोई आसान बात नहीं थी। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच ला खड़ा कर दिया। इसके बाद मंदार पर्वत को समुद्र में मथने के लिए एक मजबूत रस्सी की जरूरत थी। तब विष्णु भगवान ने शिव भगवान से उनके गले में वास करने वाला नाग वासुकी समुद्र मंथन के लिए देने के लिए आग्रह किया। तो इसके बाद बारी आई कि वासुकी का मुंह का हिस्सा कौन पकड़ेगा और पूंछ वाला हिस्सा कौन पकड़ेगा। वासुकी के मुंह वाले हिस्से से सबसे जहरीली हवाएं निकलती थी, पर सबसे ज्यादा मजबूत हिस्सा मुंह वाला ही था और पूंछ वाला हिस्सा कमजोर था। तब असुरों ने यह तय किया कि वो सबसे मजबूत वाला हिस्सा पकड़ेंगे। हालांकि ये विष्णु भगवान की एक चाल थी। इसके बाद बारी आई कि मंदार पर्वत के भार को कौन उठाएगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपने पीठ पे मंदार पर्वत को रख लिया। तब कई वर्षों तक देवता और असुरों ने समुद्र मंथन का काम जारी रखा। तब जाके सबसे पहले समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष, जो सबसे जहरीला विष होता है, और उस विष को शिव भगवान ने पी लिया, अपने कंठ में रखा, और तभी से शिव भगवान को नीलकंठ कहा जाता है। इसके बाद कामधेनु गाय, उच्चय श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि हीरा, कल्प वृक्ष पेड़ और ऐसे 13 रत्न और निकले। और सबसे आखिरी में देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली। जैसे ही देवी लक्ष्मी बाहर आई तो देवताओं के आभूषण और धन वापस आ गए। तो शिव पुराण में इस कथा को कुछ इस तरीके से बताया गया है। और ये कथा अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।